फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेरी रहेगा रिगार्डिंग कंपैरिजन बिटवीन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईजीएसटी। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में जब हम दूसरे स्टेट में जाके मान लीजिए गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अप्लाई करें या हम लोग आईजीएसटी अप्लाई करें। तो पहले ये पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं गुड्स के व्यू पॉइंट से अलग और सर्विसेज के व्यू पॉइंट से अलग, कि कब आपको उसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में ले जाना है और कब आप उसको आईजीएसटी वाले कंपोनेंट में ले जाएंगे। लेट्स टेक इट दिस वे कि फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ समवेयर इन गुजरात। मैं एक बंदा हूँ जो गुजरात में लोकेटेड है और ये बंदा गुजरात से महाराष्ट्र गुड्स सप्लाई कर रहा है। अब इसको हम दो कंपोनेंट में से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है कि जब हमारा बिजनेस पूरा गुजरात में सेटअप हो चुका है, गुजरात में हम लोग ऑफिशियली काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र से कोई बंदा हमें ऑर्डर देता है और हम गुजरात से उसको महाराष्ट्र में गुड्स डिलीवर करवाते हैं। अगर ये सिनेरियो है फ्रेंड्स, तो ये ऑलवेज आईजीएसटी ही रहेगा। कीप दैट इन माइंड। जो ऑर्डर है, जो कंफर्मेशन है, जो ट्रांजैक्शन है, वो तब हुआ था जब आप गुजरात में गुड्स लेके बैठे थे और महाराष्ट्र में से किसी ने आपको ऑर्डर दिया था। तो दैट मीन्स लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज गुजरात और आप गुजरात से महाराष्ट्र में डिलीवरी करवा रहे हैं। दैट मीन्स ट्रांजैक्शन आपका टर्मिनेट हो रहा है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई एंड सिंस महाराष्ट्र इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई एंड गुजरात इज अ लोकेशन ऑफ सप्लायर, इट इज कंसिडर्ड एज एन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन और उसमें आईजीएसटी अप्लाई हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूं कि भाई ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कब होगा, तो अब ये एग्जांपल लेते हैं और ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन किसको बोलते हैं। तो एक ऐसा बंदा जो गुजरात में है, जिसका फिक्स प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट गुजरात में है, बट वंस इन अ वाइल ओकेजनली वो कोई कारण से महाराष्ट्र में बिजनेस कंडक्ट करने जा रहा है और महाराष्ट्र में बिजनेस कंडक्ट करने जा रहा है और उसको जो ऑर्डर मिल रहा है कस्टमर का वो तभी मिल रहा है जब वो महाराष्ट्र में अपना शॉप खोल के बैठा है, या शॉप तो नहीं, चलो मान लो कि टेम्पररी एक अरेंजमेंट करके बैठा है और वहां से उसको ऑर्डर मिल रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो कि एग्जीबिशन है, फेयर है, ऐसी जगह पे जाके आप पार्टिसिपेट करते हो। सीजनल बिजनेस है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि भाई अभी दिवाली का सीजन आ रहा है, तो गुजरात का कोई मैन्युफैक्चरर ऑफ फायर क्रैकर्स गोज टू महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में कोई ओपन लैंड है जिसके अंदर वो अपना एक टेम्पररी अरेंजमेंट करता है टेंट लगा के और वहां से अपनी प्रोडक्ट बेचता है और कोई कस्टमर उसे ऑर्डर दे रहा है तब जब वो महाराष्ट्र में बैठा हुआ है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर कोई बंदा गुजरात से टेम्पररी ओकेजनली बेसिस पे महाराष्ट्र में जाके बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, अच्छा ऐसी जगह जहां पे उसका फिक्स प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो ये पॉइंट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में जाएगा। वापस बता देता हूं, देखिए प्लीज कीप दैट इन माइंड। अगर मैं गुजरात में हूं, आप महाराष्ट्र में हो, सो या तो ये होगा कि मैं गुजरात से आपको महाराष्ट्र में सप्लाई करूं, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि मैं खुद महाराष्ट्र में बिजनेस कंडक्ट करने आऊं फॉर टेम्पररी बेसिस, ओकेजनल बेसिस, और वहां से मैं आपको सप्लाई दूं। ये दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंशियल पॉइंट है, रेलेवेंट पॉइंट है। अगर मैं गुजरात से आपको महाराष्ट्र सप्लाई दे रहा हूं तो उस सिनारियो में हमारा ऑर्डर कब हुआ था, ट्रांजैक्शन कब हुआ था, तो कि जब मैं गुजरात में था, आपने मुझे ऑर्डर दिया, कंफर्मेशन आया और अब मैं गुजरात से आपको महाराष्ट्र देने आ रहा हूं। दैट मीन्स सारी चीजें कंफर्म हो गई है गुजरात में ही, इट्स जस्ट दैट मैं खाली आपको डिलीवरी करवा रहा हूं महाराष्ट्र में। सो डिलीवरी ही वहां पे पेंडिंग है, बाकी ट्रांजैक्शन तो यहीं पे कंप्लीट हो चुका था। तो इट इज कंसिडर्ड एज ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट एंड इट विल डेफिनेटली इनवाइट आईजीएसटी। बट अगर मैं ये बोलूं कि मैं खुद गुड्स लेके ही वहां पे आ रहा हूं एग्जीबिशन के लिए, या जैसे मैंने बताया कि सीजनल बिजनेस के लिए मैं वहां पे पहुंच रहा हूं, वहां पे मैं अपना टेंट लगा रहा हूं, कोई टेम्पररी अरेंजमेंट कर रहा हूं, कोई मे बी ओपन स्पेस है, कोई एग्जीबिशन सेंटर है जहां पे जाके मैं एग्जीबिशन रख रहा हूं, आप वहां पे आ रहे हो, आप वहां पे आके मेरा बुकिंग कंडक्ट कर रहे हो, तो दैट मीन्स ये जो परफॉर्मेंस हो रहा है, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो तब हो रहा है जब मैं महाराष्ट्र में हूं। तो दैट मीन्स अब मैं गुजरात से ट्रांजैक्शन इनिशिएट नहीं कर रहा हूं, अब मैं ट्रांजैक्शन महाराष्ट्र से इनिशिएट कर रहा हूं, ऐसे स्टेट से इनिशिएट कर रहा हूं जहां पे मेरा कोई परमानेंट फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मैं ओकेजनली बिजनेस कंडक्ट करने आ रहा हूं, तो डेफिनेटली वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैटेगरी में फॉल होगा।
यानी ये दोनों के दोनों अलग कंपोनेंट है। एक ट्रांजैक्शन गुजरात में ही फाइनलाइज हो जाए और मैं गुजरात से महाराष्ट्र डिलीवरी करवाने जाऊं, दैट इज वेयर वी थिंक ऑफ आईजीएसटी। दूसरा, मैं महाराष्ट्र में ही जा रहा हूं और वहीं से ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो दैट इज वेयर आई विल बी कॉल्ड एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन फॉर महाराष्ट्र। कीप दैट इन माइंड कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और आईजीएसटी दोनों एकदम अलग पॉइंट है। ये जो पॉइंट मैंने आपको गुड्स के लिए समझाया, सेम क्राइटेरिया सर्विसेज के लिए भी अप्लाई होगा। मान लीजिए कि आई एम प्रोवाइडिंग अ सर्विस, लेट्स से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज ऑफर कर रहा हूं। सो नाउ लेट्स पुट इट दिस वे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की कैपेसिटी में बहुत सारे अलग अलग ऑडिट्स कर रहा हूं। एक ऑर्डर मुझे मिल रहा है फ्रॉम अ पर्सन, आई मीन एक जन मुझे जो ऑडिट का काम दे रहा है वो महाराष्ट्र का एक बंदा है। हम लोगों का अरेंजमेंट होता है कि भाई मैं 3 दिन आऊंगा, लेट्स से कोई भी 3 दिन, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑफ द मंथ मैं आके आपके वहां पे काम कंडक्ट करूंगा। लेट्स से आप जब बोलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो 3 दिन में आपके वहां पे आऊंगा, काम कंडक्ट करके चला जाऊंगा, आप उसके मुझे पैसे दे देंगे। सो क्या होगा, तो कि ट्रांजेक्शन, जो भी अरेंजमेंट है, जो भी अग्रीमेंट्स है, वो तभी हो चुके हैं जब मैं गुजरात में हूं। मैं खाली महाराष्ट्र में डिलीवरी करने आ रहा हूं, परफॉर्मेंस करने आ रहा हूं। परफॉर्मेंस मैं वहां पे कर रहा हूं, इसलिए मैं मानता हूं कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। But keep that in mind, the location where the transaction has been agreed is in Gujarat. So it is considered as मैं गुजरात से महाराष्ट्र सप्लाई दे रहा हूं, and that is where we think of IGST. बट मान लीजिए कि इसकी जगह पे हम कोई ऐसा एग्जाम्पल ले कि भाई मैं गुजरात से महाराष्ट्र जा रहा हूं और वहीं पे कोई मुझे ऑर्डर दे रहा है और वहीं पे मैं बिजनेस कंडक्ट कर रहा हूं, तो उस सिनारियो में 110% ये क्वेश्चन आएगा कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन कहां कंफर्म हो रहा है, फाइनलाइजेशन कहां हो रहा है, अरेंजमेंट कहां हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कहां हो रहा है, ये सारी चीजें कहां पे हो रही है। अगर ये सब कुछ गुजरात में हो चुका है, आप खाली महाराष्ट्र में जाके परफॉर्मेंस कंडक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आईजीएसटी का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए कि अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि भाई मैं गुजरात में हूं और मैं महाराष्ट्र आ रहा हूं टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज, and while I am trying to explore various opportunities in Maharashtra and I am getting an order from one of the person in Maharashtra and I am performing some service, so I will be considered as a casual taxable person for Maharashtra and accordingly I will be considered under that casual taxable person category। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं जो दोनों टाइप के बाइफर्केशन आपको बता देगा। मान लीजिए कि कोई भी हम फेमस सिंगर की बात कर ले, लेट्स से अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह जो महाराष्ट्र में सेटअप है, जहां पे उनका फिक्स एस्टेब्लिशमेंट, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, प्लेस ऑफ बिजनेस महाराष्ट्र में है। मान लीजिए कि वो अरिजीत सिंह अहमदाबाद में कॉन्सर्ट कर रहे हैं। अब इसको हम 2 व्यू पॉइंट से लेंगे। मान लीजिए कि अहमदाबाद की कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो अरिजीत सिंह के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप अहमदाबाद में आइए और यहाँ पे परफॉर्म कीजिए, बराबर। उस सिनारियो में जो टर्म्स है, जो अग्रीमेंट है, जो फाइनलाइजेशन है, वो तब हो चुका है जब अरिजीत सिंह महाराष्ट्र में है, वो खाली परफॉर्म करने आने वाले हैं अहमदाबाद में। तो फ्रेंड्स, ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैटेगरी में नहीं आएगा, ये तो नॉर्मल सिनारियो में फॉल हो जाएगा। बट मान लीजिए कि अरिजीत सिंह खुद अहमदाबाद में कन्वेंशन सेंटर हायर करता है, जहां पे वो आ रहा है और वहां पे वो परफॉर्मेंस करेगा। उसने खुद ने मार्केटिंग किया हुआ है, खुद अरेंजमेंट किया हुआ है, पासिस भी वो खुद बेचने वाला है। उसका कोई एम्प्लॉई है जो थिएटर के बाहर खड़ा रहेगा, कन्वेंशन के सेंटर के बाहर खड़ा रहेगा। और अरिजीत सिंह वन फाइन डे आता है और जिन जिन लोगों को उस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, उस शो में पार्टिसिपेट करना है, वो वहां से टिकट परचेस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उस सिनेरियो में जब वो महाराष्ट्र से गुजरात आया था, देयर वाज नो फिक्स एग्रीमेंट दैट दिस काइंड ऑफ सर्विस विल बी प्रोवाइडेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन। रादर ही केम टू अहमदाबाद, उसने यहाँ पे लोगों को टिकट्स ऑफर किए, लोगों ने टिकट्स परचेस किए और अकॉर्डिंगली उसने अपना शो परफॉर्म किया। सो फॉर गुजरात ही इज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बिकॉज ओकेजनली वो यहाँ पे आके बिजनेस कर रहा है और गुजरात में उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। सो जो टर्म्स है, जो अग्रीमेंट्स है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, अगर ऑलरेडी महाराष्ट्र में हो चुके हैं और वो खाली अहमदाबाद में परफॉर्मेंस करने आ रहा है, तो डेफिनेटली वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैटेगरी में नहीं आएगा। रादर महाराष्ट्र का सिंगर गुजरात की कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को सर्विस सप्लाई कर रहा है विच इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, तो ये गुजरात की कंपनी का प्लेस ही आइडेंटिफाई होगा एज प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज महाराष्ट्र। सो इट इज अ मैटर ऑफ आईजीएसटी। अगर उसकी जगह पे अरिजीत सिंह खुद ही अरेंजमेंट करे यहाँ पे अहमदाबाद में और खुद ही शो कंडक्ट करे और टिकट्स बेचे और लोग आए, तो यहाँ पे कोई पहले से क्राइटेरिया बुक नहीं था। ही वॉज कमिंग टू अहमदाबाद फॉर काइंड ऑफ अ शो जहाँ पे
ऑन द स्पॉट टिकट बेचा जा रहा है, तो देयर वाज नो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट बिटवीन हिम एंड समवन एल्स, सो वो अपनी सर्विस ओकेजनल बेसिस पे कंडक्ट कर रहा है, ऐसी जगह कंडक्ट कर रहा है जहां पे कोई उसका फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो फ्रेंड्स ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि जब हम कोई और स्टेट में जाते हैं और वहां पे ये ट्रांजेक्शन कंडक्ट करते हैं, तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में आएगा या नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है कि आप जिस स्टेट को बिलोंग कर रहे हो, जहां को बिलोंग कर रहे हो, क्या वहां से ट्रांजेक्शन इनिशिएट हो रहा है, क्या वहां पे सारे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो चुका है, खाली आप परफॉर्मेंस के लिए कोई और स्टेट में जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स कभी भी वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में नहीं आएगा। बट मान लीजिए कि आप कोई और स्टेट में जा रहे हो और वहीं से ट्रांजेक्शन इनिशिएट होता है, वहीं पे अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर हो रहा है और वहीं पे कंडक्ट किया जा रहा है, तो आप उस स्टेट के लिए ओकेजनली बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो, विच वुड फॉल अंडर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैटेगरी। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का हमारा क्वेरी कि कब हम कोई पॉइंट को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में ले जाएंगे और कब वो IGST फॉर्म में रहेगा। For further queries, you may subscribe to our channel gst@dhvl.gandhi. Thank you very much, friends.